हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे अभी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है। अब देखो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। इसको मैं यहीं रहने देता हूँ और एक इधर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो अब सवाल ये आता है कि मॉस्किटो कोई बाइट कब करता है, क्यों करता है बाइट, बताओ जरा। ब्लड के लिए। मॉस्किटो क्यों बाइट कर रहा है? ब्लड के लिए। और उस मॉस्किटो को ब्लड चाहिए क्यों? पेट करने के लिए। को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, किसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए? अपने आप को। द एग्स को। हाँ, तो मॉस्किटो की बॉडी में जो एग प्रेजेंट है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए वो क्या कर रही है? फीमेल मॉस्किटो बाइट कर रही है। और एक बात सोचो, किसी भी मतलब एग किसके बॉडी में प्रेजेंट होगा, मेल या फीमेल? फीमेल। ऑब्वियसली फीमेल, इसलिए तो फीमेल बाइट करेगी। समझ आया? और फीमेल के बाइट करने से, और फीमेल एनाफिली, और एक और रीजन ये है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के ही सलाइवरी ग्लैंड में आपको क्या देखने को मिलता है? प्लाज्मोडियम मिलता है। ठीक है। और आपको पता है प्लाज्मोडियम ही क्या कॉज करता है? मलेरिया। मलेरिया। इसी वजह से आप बोलते हो कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या स्प्रेड करती है, क्या ट्रांसमिट करती है? मलेरिया। मलेरिया। ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, हम क्या बात कर रहे हैं अब? सबसे पहला तो यही होगा कि सबसे पहला पॉइंट, इसको पॉइंट्स में हम डिस्कस करें तो सबसे पहला ये होगा कि वो बाइट करेगी, है ना? कोई भी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी ह्यूमन को, हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगी और स्पोरोजोइट्स अपने, ठीक है, स्पोरोजोइट्स क्या करेगी? एक इन्फेक्ट, इसका मतलब जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, इसका मतलब जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो भी क्या होगी? इन्फेक्टेड ही होगी। किससे इन्फेक्टेड होगी? मलेरिया से। मलेरिया से। तभी तो वो आगे ट्रांसमिट कर रही है। तो ये क्या कर रही है? स्पोरोजोइट्स छोड़ दिए हैं इसने, किसमें? बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, इंजेक्टेड स्पोरोजोइट्स। ठीक है। और ये स्पोरोजोइट्स कहाँ प्रेजेंट थे? उसके सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है। अब देखो, हमें पता है दिक्कत इस बात से नहीं है। तो भैया देखो जब आपको प्लाज्मोडियम लगता, मॉस्किटो को हार्म नहीं करता? सुन लो सब बताऊंगा। देखो, तो हमें पता है दिक्कत इस बात से नहीं है कि ये ना, मतलब कितना पिंच ऑफ ब्लड भी नहीं ले जाते हैं, कितना ही ब्लड ले जाएंगे, इससे हमें कोई नुकसान नुकसान होगा क्या? नहीं। उससे कोई नुकसान नहीं है हमें। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लड ले जाएं। ठीक है। लेकिन दिक्कत हमें इस बात से होती है कि वो जब, वो पता है क्या, एज स्ट्रॉ यूज करते हैं वो अपने डंक। ठीक है, मान लो कि ये हमारा हैंड है और उन्होंने ऐसे स्ट्रॉ डाल दी। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं? ब्लड सक कर रहे हैं। यहाँ इस तरह से ब्लड फ्लो कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये ब्लड सक कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ क्या? अब जैसे जैसे वो ब्लड सक कर रहे हैं तो देर इज पॉसिबल चांसेस कि उनके स्ट्रॉ में, मतलब उनका जो स्टिंग है उसी में क्या हो जाए? ब्लड क्लॉट हो जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब ब्लड क्लॉट हो गया तो स्ट्रॉ तो फंस जाएगी उनकी। तो हम्म। इसीलिए वो कोगुलेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें ये अपना सलाइवरी ग्लैंड से एक स्पेशल तरह का जो सलाइवा है वो भी साथ के साथ सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो उनके स्ट्रिंग में। और उस सलाइवरी ग्लैंड में ही हमने अभी पढ़ा क्या प्रेजेंट होते हैं? ये स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस बात से हमें दिक्कत है। अब सवाल ये आता है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को कोई दिक्कत हो, उसको मलेरिया है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी क्या? ये पूछा। तो भाई उसकी उसकी बॉडी में उसे कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि प्लाज्मोडियम को, आगे आप पढ़ोगे, प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन बॉडी की भी जरूरत पड़ती है। बिना ह्यूमन बॉडी के वो मलेरिया कॉज ही नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान दो। तो लाइफ साइकिल हम यहाँ पर मॉस्किटो का नहीं पढ़ रहे हैं, लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्लाज्मोडियम का। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम अगर ह्यूमन बॉडी ना हो, या ठीक है ह्यूमन बॉडी अगर ना हो
तो प्लाज्मोडियम सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। आपको इस लाइफ साइकिल से समझ आएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है किसका, पैरासिटिज्म का। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी बाय इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप, दूसरा लिखोगे कि वो जो पैरासाइट है, पैरासाइट का नाम क्या है, वही पैरासाइट अपना प्लाज्मोडियम, ठीक है। वो कहाँ पहुंचता है, सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, लीवर, वाइट कर लिया। अब कहाँ पहुंचता है, लीवर, लीवर में पैरासाइट को इधर ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स जो है, ठीक है। स्पोरोजोइट्स किधर पहुंचे हैं, लिवर। लीवर में पहुंचे। अब लीवर में जाने के बाद क्या करेंगे, ऑब्वियसली उनको लीवर में जाने के बाद वो रिप्रोड्यूस तो करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि लीवर में क्यों गए, इतनी सारी चीजें हैं, ब्रेन है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर में ही जाने का क्या मतलब बनता है, लार्जेस्ट ग्लैंड बताओ। ज्यादा स्पेस मिलता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। स्पेस तो इस हिसाब से क्या बोलते हैं, स्टमक का भी कम नहीं है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट लंग्स भी होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड है ना, लार्जेस्ट ऑर्गन थोड़ी है। अच्छा हाँ, लीवर बड़ा है या लंग्स बड़ा है लंग्स। ना, अब ग्लैंड है तो अब बताओ रीजन। बाइल इसके जूस मिलता पीछे है वहाँ बहुत सारी चीजें मिलती है वहां पर, मेटाबॉलिक सेंटर है ये हमारी बॉडी का। अगर आप सर्कुलेशन देखो ना, अब ये बताओ जो भी हम खाना खाते हैं उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाले क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई। विलाई, और विलाई आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। तो यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है पूरी बॉडी में। ना, पूरी बॉडी में ऐसे ही चला जाएगा बिना हार्ट के, नहीं, पहले पंप कौन करता है, हाथ से पंप होएगा ना। नहीं हार्ट में भी नहीं जाता, यहाँ से ब्लड जाता है सबसे पहले लीवर में, जहां पर इसका मेटाबॉलिज्म होता है, समझे। यानी कि सोचो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना भी एब्जॉर्प्शन हुआ, वो सारा का सारा न्यूट्रिशन किधर जा रहा है, लिवर में। तो सोचो लीवर में कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। हाँ। इसी, और ये मेटाबॉलिक सेंटर भी है, तो इसी वजह से सबसे पहले लीवर में पहुंचता है ये स्पोरोजॉइट, और वहां पर लीवर सेल्स में ये क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या करता है, एसेक्स पैरासाइट, ये जो पैरासाइट्स है ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करते ही करते हैं इन लीवर सेल्स में, और साथ के साथ वहां के सेल्स को भी बर्स्ट करते हैं। क्यों भाई, अब देखो, मान लो कि ये एक सेल है, ये क्या है, एक लीवर सेल है, ठीक है, मान लो ये एक लीवर सेल है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये स्पोरोजॉइट ग्रो करना शुरू हो गए, या रेड वाले क्या है, स्पोरोजॉइट्स ऐसा ग्रो कर रहे हैं। अब ये अपना क्या कर रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 8 हजार, 8 हजार से 8 लाख, ऐसा ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इस सेल का भी तो अपना एक स्पेस होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। एक 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 वाइल ऑफ टाइम के बाद आप ये देखोगे, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये देखोगे, यार ये होल्ड ही नहीं कर सकता इतने पैरासाइट, तो फट नहीं जाएगा सेल, हाँ। है ना। तो यही होता है कि भाई, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है लीवर सेल में, कि यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हो, इसकी वजह से आप क्या देखोगे, लीवर सेल्स, ये लीवर सेल से बाहर निकलते हैं बाय बर्स्टिंग ऑफ लीवर सेल्स। तो लीवर सेल्स क्या हो गए हैं, बर्स्ट, ठीक है, मतलब लीवर सेल्स की क्वांटिटी हो रही है कम। चलो, लीवर सेल्स में तो अपने तबाही मचा दिया इन्होंने, अब कहाँ पहुंचेंगे ये, लीवर सेल्स में तबाही मचाने के बाद लीवर सेल्स से ये पहुंचेंगे किधर, यहाँ से ये पहुंचेंगे रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसीज में, ठीक है, आरबीसीज में पहुंचेंगे।
आरबीसीज में पहुंचने के बाद आप क्या देखोगे, यहाँ पर आरबीसीज में पहुंचेंगे कुछ, और आरबीसीज में पहुंचने के बाद आप ये देखोगे आरबीसी में भी ये क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वहां भी अपना नंबर बढ़ाएंगे, वहां भी क्या करेंगे, अपना ये नंबर बढ़ाएंगे। और जब ये अपना नंबर बढ़ाते हैं तो आपने क्या देखा था, क्या होता है, ये बर्स्ट करेंगे हो किसको, जाते हैं सेल्स, आरबीसीज बर्स्ट हो जाएंगे। बर्स्टिंग ऑफ आरबीसीज, डिस्ट्रॉइंग आरबीसीज, आरबीसीज भी ऐसे ही बर्स्ट होना शुरू होंगे, ठीक है। लेकिन जब आरबीसीज बर्स्ट होते हैं ना, जब आरबीसीज बर्स्ट होते हैं तो इनमें से एक केमिकल निकलता है। अब ये जो चीज बता रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब आरबीसीज बर्स्ट होते हैं तो इनमें से एक केमिकल निकलता है, और ये बहुत बार पूछते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा केमिकल निकलता है, उसको बोलते हैं हीमोजॉइन। क्या निकलता है, हीमो हीमोजॉइन। एंड हीमोजॉइन वो केमिकल है, हीमोजॉइन वो केमिकल है जिसकी वजह से आपको क्या होगा, हीमोजॉइन रिलीज होने की वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा, फीवर आएगा, चिल्स होंगे, और बॉडी में क्या दिखने को मिलेगा, शिवरिंग। समझ रहे हो, हाँ ये भैया। सिम्टम्स शो होंगे। लेकिन और इस समय पर आप कहाँ भागोगे, डॉक्टर के डॉक्टर के पास। लेकिन अब इस स्टेज पर आप गए हो डॉक्टर के पास, जहां पर आपको एक्चुअल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस स्टेज पर सोचो कितना ज्यादा सीवियर अमाउंट में इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका होगा, लीवर सेल्स ऑलरेडी बर्स्ट हो चुके हैं, आरबीसीज में ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, और आरबीसीज बर्स्ट होने के बाद जाके ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, और आप जा रहे हो अब डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर सिम्टम्स देखेगा, कुछ दिन पैरासिटामोल देगा, ठीक है, और उसके बाद मान लो 1-2 दिन में नहीं ठीक हुआ तो फिर वो बोलेगा कि भाई टेस्ट लिखो इसको मलेरिया डेंगू का। फिर टेस्ट कंफर्म होने में 2-3 दिन लगेंगे, उसके बाद जाके ट्रीटमेंट शुरू होगा। तब तक सोचो आपकी बॉडी की क्या हालत है। हाँ। समझ पा रहे हो ये बात। हाँ भैया। तो इतना जितना डिले करोगे इसमें, उतना ज्यादा आप देखोगे कि मलेरिया जो है वो सीवियर होता जाएगा। इन्फेक्ट करता रहेगा, सिवियर होता भैया जाएगा, और वो होता हीमोजॉइन ही। का भैया हीमोजॉइन हीमोजॉइन क्या, का फंक्शन क्या है आरबीसीज में? हीमोजॉइन का आरबीसीज में फंक्शन, ये इसको हेल्प करता है, क्या बोलते हैं यार, हीमोग्लोबिन को हेल्प करता है, ठीक है। तो ठीक है भैया। स्पेसिफिक फंक्शन इसका है, हीमोजॉइन फंक्शन। अच्छा, हीमोजॉइन का एक तो हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है ये, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। और साथ के साथ ये क्या करता है, ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बाकी जो भी पैरासाइट एंटर करते हैं ना, किसमें, बॉडी में। कोई भी अगर आरबीसी के अंदर अगर कोई पैरासाइट एंटर करता है तो हीमोजॉइन रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ भी देखो हीमोजॉइन रिलीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि पैरासाइट एंटर किया कहाँ, आरबीसीज में। तो ये काम है हीमोजॉइन, ठीक है। ठीक है। ठीक है चलो, भैया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, चलो हीमोजॉइन तो रिलीज हो गया, अब क्या होगा, ठीक है। अब अलग अलग, जैसे ही अब आरबीसी तो बहुत सारे हैं, एक आरबीसी को बर्स्ट किया फिर वो दूसरे में जाएंगे, उसको बर्स्ट करेंगे फिर दूसरे, इस तरह से ये नंबर बढ़ाते रहेंगे। लेकिन इसी तरह से ये नंबर बढ़ाएंगे, ये रिलीज करेंगे पैरासाइट्स, नए नए आरबीसी में जाएंगे, ठीक है, न्यू आरबीसी में एंटर करेंगे ये, एंड ये इन्फेक्ट करेंगे, उनको इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। 7th पॉइंट, अब क्या होगा इसके बाद, कुछ इनमें से जो ये जो पैरासाइट्स हैं वो कंटिन्यू रखेंगे, कुछ कंटिन्यू रखेंगे, क्या कंटिन्यू रखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कंटिन्यू रखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ करते रहेंगे। वहीं आप देखोगे कुछ कुछ एंटर कर जाएंगे किसमें, सेक्सुअल साइकिल में, ठीक है, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ पर इसमें ही आरबीसी के अंदर ही कुछ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कंटिन्यू रखेंगे, और कुछ सेक्सुअल स्टेज में सम enters into some enters into सेक्सुअल स्टेज। और सेक्सुअल स्टेज में एंटर करने का मतलब क्या है, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, अब गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे।
क्या प्रोड्यूस करेंगे? Gametes. गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जब प्लाज्मोडियम गैमीट प्रोड्यूस करेगा तो दोनों ही तरह के गैमीट प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। मेल गैमीट भी प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है, मेल गैमीट भी प्रोड्यूस करेगा और फीमेल गैमीट भी प्रोड्यूस करेगा। समझ आया? हाँ दोनों ही तरह के गैमीट प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब अब ब्लड में दोनों तरह के गैमीट प्रेजेंट हैं। अब क्या होगा? 8 पॉइंट, या छोड़ो इसी में समझ लो। अब क्या होगा? अब अगेन कौन आएगा? एनाफिलीज मॉस्किटो आएगा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अगेन कौन आएगा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो आएगा। और ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करेगा भाई? अब उसका वही काम है, अपने जो क्या बोलते हैं उसकी बॉडी में जो एग्स हैं उनको फीड कराने के लिए क्या लेगा वो? ब्लड मील लेगा, ठीक है। क्या लेगा वो? ब्लड मील लेगा। और ब्लड मील जैसे ही लेगा उसके साथ साथ क्या आ जाएंगे? ब्लड के साथ साथ क्या आ जाएंगे? उसके मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों आ जाएंगे, ठीक है। हाँ मेल भैया। गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों आ जाएंगे। ये गैमिट्स का डेवलपमेंट कहाँ होगा? अब गैमिट्स का डेवलपमेंट होगा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बॉडी में। और ये क्या बना देगा? अब देखोगे आप कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट किसकी बॉडी में? इन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अब कहानी चल रही है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी से निकलकर अब कहानी चल रही है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बॉडी में। तो वहां पर ये दोनों फ्यूज करेंगे। कौन दोनों? वही जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आए थे, वो दोनों क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट फ्यूज करेंगे और एज रिजल्ट क्या बना देंगे? Plasmodium. जाइगोट। जाइगोट बना देगा। और जाइगोट आगे जाके किस में डेवलप करेगा? स्पोरोजोइट में। जाइगोट आगे जाके किस में डेवलप करेगा? स्पोरोजोइट में। और ये स्पोरोजोइट कहाँ चला जाएगा? ये स्पोरोजोइट चला जाएगा आगे जाके इन सैलिवरी ग्लैंड, इन सैलिवरी ग्लैंड ऑफ सैलिवरी ग्लैंड ऑफ Female. फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और जब ये सैलिवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में ये जो स्पोरोजोइट पहुंच चुका है, ये जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो दोबारा क्या होगा? दोबारा आप देखोगे ये स्पोरोजोइट किसकी बॉडी में चला जाएगा? Human. किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में चला जाएगा, बॉडीज में जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं, देखो, when the mosquito bites another human, ये दिख रहा है आपको? when the mosquito bites another human, sporozoites enters with bite, स्पोरोजोइट एंटर कर देते हैं विद बाइट। एंड उसके बाद कहाँ पहुंचा? ये देखो, Liver में. बाइट करने के बाद लिवर। पैरासाइट या स्पोरोजोइट रीच द लिवर थ्रू द ब्लड। पैरासाइट या स्पोरोजोइट कहाँ पहुंचते हैं? लिवर में पहुंचते हैं थ्रू Blood. ब्लड। उसके बाद लीवर में अपना इन्फेक्शन करने के बाद, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद वो कहाँ पहुंचे? देखो, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स, बर्स्टिंग द सेल्स। लीवर सेल्स को क्या किया इन्होंने? बर्स्ट कर दिया एंड रिलीजिंग द ब्लड। अब क्या कर रहे हैं? ये ब्लड को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड रिलीज कर रहे हैं। और साथ के साथ पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन red blood cells and bursting the red blood cells and causing the cycles of fever and other symptoms, releasing parasites infects new RBCs। और इन्फेक्ट करेगा किसको? न्यू आरबीसीज को इन्फेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा इन्होंने? एक सेकेंड, भैया हाँ बोलो। भैया जो आरबीसी होते हैं उनकी लाइफ साइकिल 120 डेज की होती है, तो भैया उसके अकॉर्डिंग कुछ अफेक्ट पड़ेगा इसमें? हाँ 120 दिन तक तो चलने ही नहीं देंगे ना यार, सोचो, उससे पहले ही उसको बस्ट कर देंगे, ओके भैया। ठीक है। 120 डेज तक तो नॉर्मल लाइफ स्पैन है उतना, तो उससे पहले ही आप सोचो ये सेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके इसको बस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसी ठीक है वजह से भैया। आप देखोगे, अच्छा याद करो, इसी वजह से आप देखते हो आरबीसी काउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा.
हाँ ठीक है। अच्छा, और पैरासाइट यहाँ पर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे आरबीसीज में, बर्स्ट करेंगे आरबीसीज को, लेकिन एक चीज यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखी है एनसीईआरटी में कि यहाँ से हीमोजॉइन रिलीज होता है, लेकिन बार बार ध्यान बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ से हीमोजॉइन रिलीज होता है, और एनसीईआरटी में नहीं लिखा हो या ना लिखा हो, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये सीबीएसई में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है हीमोजॉइन पर, तो ध्यान रखना है। हीमोजॉइन की वजह आपसे क्वेश्चन ये आता है, मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, घुमा फिरा के कैसे भी पूछना हो यही पूछेगा, व्हाट इज द रीजन ऑफ फीवर, चिल्स एंड शिवरिंग इन केस ऑफ मलेरिया। तो आपका आंसर क्या होगा? Hemozoin. खत्म बात, ठीक है। देखो, पैरासाइट रिप्रोड्यूस asexually in red blood cells, bursting the red blood cells and causing the cycles of fever. cycles of fever मतलब यहाँ पर फीवर जो होता है वो आता जाता रहता है, आता जाता रहता है, and other symptoms. Released parasite infect the new RBCs. Released parasite जो है वो क्या करेगा? न्यू आरबीसीज को इन्फेक्ट करेगा, और ये फिर देखो आगे एंटर करेगा किधर, किधर एंटर कर रहा है, ये सेक्सुअल स्टेजेस में एंटर कर रहा है, और जहां पर आप देख रहे हो मेल गैमेट भी बन रहा है और फीमेल गैमेट भी बन रहा है, दिखा, मेल और फीमेल गैमेट भी बन रहा है। अच्छा, अब आपके माइंड में ये सवाल नहीं आया कि अभी भी तो फ्यूजन कर ही सकता था, यहाँ ब्लड में, हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, मेल गैमेट भी है, फीमेल गैमेट भी, अभी का भी जाइगोट बना दे, ऐसा नहीं हुआ। देखो जाइगोट कहाँ बन रहा है? Female Anopheles mosquito में. हाँ, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की बॉडी में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए जो सूटेबल इन्वायरमेंट या कंडीशन है वो हमारी बॉडी में नहीं मिलते हैं, बल्कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की बॉडी में मिलते हैं। और यही रीजन है कि प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है, एक तो ह्यूमन होस्ट और दूसरा मॉस्किटो होस्ट। समझ रहे हो? अब आपको समझ आ रहा होगा कि मॉस्किटो में क्यों प्रेजेंट है एनाफिलीज और ह्यूमन की बॉडी की क्यों जरूरत है। अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं हुई तो क्या क्या प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो सकती है? क्या सरवाइव कर सकता है वो? नहीं भैया, नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है और मॉस्किटो भी, ठीक। तो अब हम ये बता रहे थे कि यहाँ गैमीट तो बन गया, लेकिन यहाँ पर सुटेबल कंडीशन ना होने की वजह से यहाँ पर ये क्या नहीं कर पाया, फ्यूज नहीं कर पाया, फर्टिलाइज नहीं कर पाया। देन फीमेल मॉस्किटो अगेन आती है, एनाफिलिस मॉस्किटो, और गैमिटोसाइट्स को ले लेती है विद ब्लड मील टू नर्चर और नरिश इट्स egg present on its stomach. तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो के गट में, मॉस्किटो के गट में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज स्केप मतलब ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं वो स्केप कर जाते हैं गट से और माइग्रेट करते हैं कहाँ? मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में। माइग्रेट कहाँ कर जाते हैं? मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में, ठीक है। ठीक है. When the mosquito bites another human, स्पोरोजॉइट इंजेक्ट करेगा दोबारा, यही स्पोरोजॉइट सैलिवरी ग्लैंड में जो आ गए थे यही इंजेक्ट करेगा दोबारा, ठीक है। और इस तरह से लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है किसकी? प्लाज्मोडियम की। समझ आ गया सभी को? कोई डाउट है तो हाँ यार, ये जो प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट क्यों नहीं करता वो मस्किटो को? एक सवाल पूछो पहले। ये प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट क्यों नहीं करता मस्किटो को? हाँ, प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि प्लाज्मोडियम के पास लीवर है क्या? ये बताओ। प्लाज्मोडियम के पास सॉरी, मस्किटो इसके पास मॉस्किटो के पास कोई लीवर है या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बॉडी देख रहे हो जो इसको इन्फेक्ट करेगा? नहीं करेगा ना, उसके सेल्स को बर्स्ट थोड़ी करेगा। उसको बर्स्ट करने के लिए ह्यूमन होस्ट चाहिए, उसको बर्स्ट कर। अब एक बात बताओ, अगर ये जो स्पोरोजॉइट है, ये स्पोरोजॉइट इसके मॉस्किटो के होस्ट में मॉस्किटो के जो सेल्स हैं उसी में एंटर कर पाता, उसी के बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें एंटर कर पाता और वहीं पर रिप्रोड्यूस कर पाता, तो इसे ह्यूमन होस्ट की जरूरत पड़ती? नहीं. सिंपल, ठीक है। आया समझ राहुल? भैया लास्ट वाला पॉइंट बता दो करिए. लास्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है?
मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज मतलब स्पोरोजोइट है, स्पोरो देखो जाइगोट बन गया, जाइगोट कहाँ बना, गट में, वही गट में यानी कि स्टमक में जो जाइगोट बना था वो आगे डेवलप कर जाएगा स्पोरोजोइट में, और वो स्पोरोजोइट कहाँ पहुंचेगा, स्पोरोजोइट escape फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो, क्या लिखा है, सलाइवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड तक पहुंचा वो, और अब भाई सैलिवरी ग्लैंड में है तो आगे जब ये मॉस्किटो किसी अदर नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगा तो देयर इज पॉसिबल चांसेस कि उसको भी वो ट्रांसमिट कर देगा, क्या, वो स्पोरोजोइट ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है, ट्रांसफर कर देगा। भैया और जो पूछो। मेल और फीमेल गैमेट है ये ब्लड में मतलब कि मॉस्किटो बाद में ही आएगा ना, तो फिर ये कब तक रहते हैं या फिर बर्स्ट हो जाते हैं अगर मॉस्किटो नहीं आया तो मॉस्किटो नहीं आया तो रहेगा ही ये तो फिर मॉस्किटो मतलब के लाइफ इंतजार में लॉन्ग थोड़ी है। रहते हैं। हाँ तो लाइफ लॉन्ग रहते हैं या फिर खत्म भी होते हैं या ऐसे रहते हैं ये? एक बात बताओ, मलेरिया हो जाएगा तो उसको लाइफ लॉन्ग रखोगे या दवाई खाओगे? अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है, तो जब दवाई खाओगे तो हट ही जाएगा यार, गायब ही होंगे ये। और ठीक बताओ। है। राधे राधे। राधे राधे, पहुंचो। राधे राधे। राधे राधे। मेरा राधे राधे। राधे राधे।